हेलो बच्चों, सो दिस इज और क्वेश्चन इज इन a Young's doubles experiment d is equals to 1 mm and lambda is equals to 6000 angstrom. So first of all we write here the data d is equals to 1 mm and capital D, that means the distance between screen and the slit is 1 meter, okay, and the lambda given by 6000 angstrom. सो द स्लिट्स प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। दोनों जो स्लिट्स है दैट मीन्स अगर हम I1 I2 की बात करें तो हम उसको I0 अगर क्रिएट करते हैं, ओके, हमने हम क्या माना I1 I2 दोनों I0 के इक्वल है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। हमें वो पॉइंट पता करना है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है जहां पे हमारे पास में बोल सकते हो कि 75% इंटेंसिटी है। दैट मीन्स अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो डायग्राम से कैसे होगा डियर, देखिए आप, ये हमारा S1 स्लिट है, ये हमारा S2 स्लिट हो गया और ये हमारा स्क्रीन है। अब अगर ये हमारा सेंटर फ्रिंज है तो आपको पता है कि जब भी सेंटर फ्रिंज की अगर बात करें तो सेंटर फ्रिंज पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है, आई की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा डियर। और यहां बोला गया है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ऑन द स्क्रीन पर कितना डिस्टेंस हो ताकि दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी है वो 75% हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमने बोला कि जो आई डैश आ रहा है वो 75% ऑफ 4I0 है डियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट मीन्स आई डैश का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आई डैश का वैल्यू हो जाएगा 4I0 इंटू 3/4। ओके, तो यहाँ पे अगर 3/4 75% ऑफ दिस वन, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल, तो आई डैश का वैल्यू कितना हो गया बेटा, यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारे पास में 3I0। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये इंटेंसिटी हमें मिलेगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3I0। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला की अगर बात करें तो आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 ओवर रूट कॉस फाइव। अगर हम यहां बात करें तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना मिल रहा है बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें मिल रहा है 3I0। 3I0 इज इक्वल्स टू I0 प्लस I0 प्लस 2I0 स्क्वायर कॉस फाइव। तो यहां से डियर देखिए आपको क्या मिलने वाला है बेटा, 3I0 इज इक्वल्स टू 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाइव। सो हियर व्हाट विल यू गेट, हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा I0 is equals to 2I0 cos phi। That means cos phi nothing but कितना हो जाएगा बेटा 1/2। और cos phi 1/2 की अगर हम बात करें तो cos phi 1/2 कितना होता है, cos 1/2 अगर बात करें तो cos phi 1/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी आप बताइए। cos 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/6, ओके, π/3, π/3 दैट मीन्स cos 60 डिग्री। तो हमें डेल्टा फाई का वैल्यू पता लग गया कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होने वाला है, π/3, दो जो वेव्स यहाँ पहुंचेगी। तो हमें अल्टीमेटली इसने क्या पूछा है, अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डेल्टा फाई पता लग गया, तो अब हमें क्या पता करना है बेटा वाई। तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास में हो जाता है, अगर फॉर्मूला की बात करें तो YD/D इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, और पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इज द फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस, ये हमारे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसके, तो हमें एक फॉर्मूला और पता है, हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 इंटू डेल्टा फाई। तो डियर यहाँ से डेल्टा फाई का वैल्यू हमने निकाल लिया π/3, डेल्टा वाई और हमारे पास डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स की अगर बात करें तो लैम्डा अपॉन 2 इंटू π/3। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, डेल्टा एक्स आ गया π/6। अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दें हम, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो देखो क्या मिलेगा, y हमसे पूछा गया है, d का वैल्यू 1 दिया गया है, स्मॉल d का वैल्यू हमारे पास में 1 इंटू 10⁻³ है, एंड यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है डियर 6000 है इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम और यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा बेटा, ये टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम y को कैलकुलेट करेंगे तो y का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा 0.2 mm। सो दिस इज ओवर राइट आंसर। ओके डियर, आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।